धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। कमल नयन भवजोर निर्बल भय व्यापे नहीं, जिनके नवल किशोर चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम दधि दोषं दधिटार। हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल, काल दवाएं दुख दरिद्र सब, देही सनहु रिद्धि सिद्धि सब। प्रगट कीन भव भांति प्रभाऊ, गणपति तुम सम नहीं गण राऊ। गण गणेश ईश्वर कर स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी। जो निर्लेप विघन बहु बाधा, तुमरे नाम हो वहीं सब आधा। मर्यादा राखें त्रिपुरारी, सकल सिद्धि गणपति निहारी। गिरिजा सुवन शंकर ही पूता, सकल सपूत नाम गणपूता। हम सब शरण प्रभु गति तेरी, अगम निगम आगे मति तेरी। हम निरबुद्धि हूँ निर्बल दाता, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता। बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि समदृष्टि सहाई। मूरत मही आहावन करही, आए प्रगट गणपति दर्शन। सर्वप्रथम पूज्य वंदनीय चारों युगों में भगवान गणेश वाणी के विनायक हैं, बुद्धि को देने वाले हैं, गौरी पुत्र गणेश हैं। शुभ काम करे जग में कोई, तो प्रथम वंदना गणपति की। सब काम सुलभ हो जाते हैं, मंगल कर देते श्री गणपति। गौरी गणेश मनाए के और शक्ति पूजो जाए। जो भी संकल्प करे मन में, तत्काल सिद्ध हो जाए। ये शक्ति चारों युगों में भगवान गणेश को है। गुप्त नवरात्रा का छठा दिन है। छठी रात के अंक को बदलने का काम भगवान गणेश जी करते हैं, और गणेश की कृपा के बिना मनुष्य बुद्धिहीन रहता है और कुबुद्धि से अपना सर्वस्व पतन का द्योतक चिन्ह बन जाता है। मानवता का प्रतीक चिन्ह गणेश है और दानवता का प्रतीक चिन्ह कुबुद्धि है।
तो देवासुर संग्राम सुबुद्धि और कुबुद्धि में होता रहता है। सुबुद्धि हमेशा विजय रहती है और कुबुद्धि का हमेशा नाश होता है। तो कलयुग घोर पड़े गति जाना, काल कालिमा कलयुग माना। कलयुग काली कालिमा और घटा घटे घनघोर, पुण्य का तो पता नहीं है, पाप फैले चौओर। संपूर्ण कलयुग में इस समय है उमा, भगवान शंकर फरमाते हैं कि पापों की कालिमा छाई हुई है और उस पापों की कालिमा को हटाने के लिए कोई शक्ति संसार में है ही नहीं। शक्तिहीन है सारा संसार और शक्ति उपासना से हम इस शक्तिहीनता को समाप्त करके अपना, अपने परिवार और अपने राष्ट्र का भला कर सकते हैं। एक समय की बात है, कलयुग घोर घमार, 13वां महीना पड़ा हुआ था पुरुषोत्तम सरकार। 13वां महीना शुरू होने वाला था, सावन की घन घटाएं छाने वाली थी। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का विशेष दौरा भारत में होने वाला था। ऐसे समय सारे संत और महात्माओं ने एक उपाय बनाया, एक जमाव लगाया भक्ति का, भगवान को उसमें बुला लिया और सारे संत कहने लगे भगवान से, और कैसे भारत का भला हुआ, तो भारत भला करो भगवाना, इसलिए किया गुप्त नवरात्र आवाना। पहले ही आवान में और आ गए खुद हनुमान, पवन पुत्र सबसे पहले, और आसन बैठे आन, आसन देऊं प्रेम का, बैठो पवन कुमार, राम कथा वर्णन करूं सुनिए पवन कुमार। हनुमान जी महाराज पवन पुत्र पवन वेग के घोड़े पर बैठकर सोमवती के महापर्व में, पुरुषोत्तम महीने की शुभ बेलाओं में, कलयुग में मंद सुगंध चले पुरवाई, पवन पुत्र जब भक्ति लगाई, चरण चापने लग गए। देखो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, दास बन गए पवन पुत्र महावीर हनुमान। हनुमान जी राम जी के चरणों का चापन कर रहे हैं। भगवान राम अपनी चरित्रावली का सीता जी से वर्णन कर रहे हैं। सीता जी, इस संसार का शाश्वत सत्य मैं स्वयं हूं। निराकार ज्योति स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम राम अनादिकाल से, जिनकी शक्ति संसार के सारे कुचक्रों को समाप्त कर देती है और शुभ चक्रों को चलायमान कर देती है। तो घोर पड़े कलयुग गति जाना, और चरण चाप रहे हैं हनुमाना। शक्ति अतुलित बल बनी और पवन बने हनुमान। चारों युग में पवन पुत्र ही अतुलित बल के धाम। चारों युगों में
पवन पुत्र हनुमान ही अतुलित बलधाम है। और इनमें इतना बल है कि 11वां रुद्र है शिव जी का, जो राम चरण को चापता है, और जिसके हाथ में गदा एक, और दानव हनुमान से कांपता है। सारे दानव जगत में डरते रहे हनुमान, गदा चलावे बजरंग बली तो मिट जाए नाम निशान। है उमा, संपूर्ण संसार में कलयुग में जो दानवता फैली हुई है उसको हटाने का काम हनुमान जी करते हैं, और हनुमान जी अतुलित बलधाम है। तो अतुलित बलधाम बने बजरंग, फिर भी बनवासी के चरण चापते हैं, और घन घमंड है ही बिल्कुल ही नहीं, और रामदास हनुमान बने तो रामदास बन गए बजरंग, और कृपा राम की हुई भारी, और राम सेवा में रहते हैं अतुलित बल बजरंग बलधारी। बजरंग बली हनुमान ही चरण चाप रहे राम, राम कृपा से भारत में भक्तों का कल्याण। तो भक्तों का कल्याण चारों युगों में राम जी करते हैं, और राम बिना सारा संसार सुना है। तो ये राम कहाँ मिलता है हमें, और कैसे मिलते जाए, राम बिना संसार में पत्ता हिल नहीं पाए। तो सारी सृष्टि उमा जी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सारे संसार को चलाने का काम राम जी करते, सारे संसार का और पूरे त्रिलोक का भरण पोषण राम जी करते हैं। भारत की और सारे संसार की रक्षा राम जी करते हैं, और ये राम जी हमारे इष्ट देव हैं। तो प्रथम वंदना शिव की कीनी, द्वादश ज्योतिर्लिंग ही अलीनी। हो गया देखो दिव्य प्रकाशा, चमक रहा कलयुग कैलाशा। कलयुग में भी कैलाश चमकने लगा। हनुमान जी का 11वां रुद्र, में ही शिव में ही हनुमाना, और कलयुग घूम रहे रे भगवाना। जब कलयुग में कल के अवतार का प्राकट्य हुआ, पीछे पीछे हनुमान जी, आगे आगे कल के अवतार। तब गर्भ कुंडली देखी शिव ने, आनंद बहुत आ गया यहाँ। भारत के भाग्य जग गए धरा पर, और देखो सर्व सिद्धि का सपना। तो सर्व सिद्धि सबको मिले, जिस पे कृपा करे रे हनुमान। तो है उमा, इस समय कुंभ राशि में शनि देव चल रहे हैं, और शनि वक्री चाल में चल रहे हैं, और 2.5 साल तक चलेंगे वक्र रूप गतिजान, और कुंभ राशि में रहेंगे, और 2.5 वर्ष शनिमान शनिदेव 2.5 वर्ष तक कुंभ राशि में रहेंगे। और कुंभ राशि सीता जी की है, और हनुमान जी का 11वां रुद्र भी 11वीं राशि होती है। तो 11 में हनुमान है, और माया ब्रह्म समान,
और जितना उल्टा पलटा कर दे कलयुग में हनुमान। अब ये कलयुग है, सोमवती पर्व का पुरुषोत्तम महीना है, अभी गुप्त नवरात्रा चल रहा है, अब सावन और अधिक महीना आने वाला है, इसमें क्या करना चाहिए? भारत की रक्षा करते हैं पवन पुत्र हनुमान, और जितनी दानव शक्तियां गदा चले हनुमान। उन पर हनुमान जी की गदा चलती है। कब का महाराज, ये गदा कब चलेगी? कि 13वां महीना आवे जब, करे इशारा राम भगवान, उन दानवों पर गदा चला देंगे पवन पुत्र हनुमान। तो पवन पुत्र हनुमान उन सभी भक्तों पर जो भगवान का भजन करते हैं उनका कल्याण करेंगे, और जो दानवता और घमंड में घूम रहे हैं उनका पतन कर देंगे। बड़ी शक्ति बजरंग बली, बड़ी शक्ति हनुमान, शंकर सुवन केशरी नंदन और अंजनी के लाल। तो भगवान बड़ी शक्ति देखो, कल की अवतार प्रगटाई है, नवरत्नों का ये पंच पेंडल और शक्ति इसमें आई है। तो शक्ति बड़ी अखंड है और शक्ति बड़ी विशाल, और इस शक्ति आराधना से टल जाते हैं काल। तो भारत में अवतार और देवता और गणेश भगवान की भक्ति करते हैं गुप्त नवरात्रा में। उसके बाद सावन में शिव की भक्ति होती है, और पुरुषोत्तम महीने में राम की भक्ति होती है। तो अजब गजब को योग पड़ गयो, देखो कलयुग भारी, और भारत के तो भाग जग गए, खुश होंगे नर नारी। अतुलित बल के धाम है, देखो मनसा पूर्ण हनुमान। और जब अपनी दृष्टि डालेंगे तो कृपा करे भगवान। उनकी दृष्टि राम चरण रज चाहे बजरंगी, हनुमान चापे सुर संगी। हनुमान जी को भगवान राम के चरणों का चापन करना और उस राम जी के रज को अपनी जिह्वा पर प्रसाद स्वरूप लेना, और अपने जीवन के अंदर चार चतुर्भुज रूप बन गए, और गदा चली रे हनुमान। एक तरफ शनि देव खड़े हैं, एक तरफ हनुमान। तो इस बार 2.5 वर्ष तक शनि कुंभ राशि में रहेंगे, और 1 वर्ष तक गुरु मेष राशि में रहेंगे। तो देवासुर संग्राम हो और विजय कृष्ण की हो, दुर्योधन और दानव शक्ति भारत से क्षय हो। तो भारत से सारी दानव शक्तियां समापन समारोह में जा रही है, और भारत की मनोमान शक्तियां, मन वेग गति से चलने वाली शक्तियां भारत में आ रही हैं। भारत बना दरवेश अकड़ कर जावे, भारत ही देखो सबका भाग जगावे। भारत की शक्ति चारों युग में हनुमाना, और कूदे लंक मुद्रिका लेकर जाना। शनिवार का दिन था, गुप्त नवरात्रा चल रहा था। हनुमान जी महाराज गुप्त रूप से लंका में प्रवेश करने वाले थे। राम जी ने उन्हें एक मुद्रिका दी थी, हे बजरंग मुद्रिका उठाओ, 7 समंदर लंक में जाओ,
इसे देव सीता तुम माता, और संदेश राम को लेकर आता। तो कूद गए हनुमान जी और लंका स्वर्ण समान, जहां 9 के 9 ग्रह उल्टे लटके, रावण गरे गमशान। रावण ने 9 ग्रहों को लंका में उल्टा लटका रखा। अब देव गुप्त नवरात्रा करे तो कैसे करे? तो पहुंच गए रे हनुमान लंक गति जाना, और सबसे पहले सीधा किया शनि भगवान, शनि को सीधा कर दिया। तो अयोध्या से हट गई दृष्टि शनि की, और देखो लंक पे पड़ पाई, और 9 के 9 ग्रह छूट गए केद से, रावण पता न चल पाई। रावण तो अट्टहास करे और अपने गुणगान सुनाता है, और भ्रष्टाचार करे, जग में आतंक जगत फैलाता है। पंचवटी से सीता जी को देखो लाया लूट, उस रावण सरकार के कर्म देखो गए फूट, कर्म फूट गए उस रावण के, क्योंकि लंका सरकार दानव सरकार थी। अब रावण सारी चाल हुई बेकार, पहुंचे हनुमत बलवार, और दीन मुद्रिका डार, जन अशोक अंगार, दर्शन सीता हो गए और मुद्रिका राम विचार। तो राम नाम मुद्रिका बनाई, माया ते असी रची नहीं जाई। वो मुद्रिका निराकार ज्योति स्वरूप का प्रकाश थी, उस प्रकाश में राम ही राम नजर आते थे। अरबों राम नजर जब आए, सीता जी के वह मन भाए। गुप्त नवरात्रा में सीता को हुआ राम का ज्ञान, कौन लाया ये मुद्रिका और कहाँ पुत्र गति जान। तब हनुमान प्रकट होई जावे, ये बालक मुद्रिका ही लावे। राम दूत हनुमान हूं, पुत्र आपका जान। ये मुद्रिका लेकर आए हैं लंका में हनुमान। हनुमान बहुत अच्छा काम किया आपने, गुप्त नवरात्रा में गुप्त राम जी की मुद्रिका मुझे लाकर दी। तो जाओ अष्ट सिद्ध नवनिधि करी दाता, असबर दीन जानकी माता। तुम्हें मैं अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान देती हूं, क्योंकि अष्ट सिद्धि दिखाई नहीं देती और रिद्धि दिखाई नहीं देती, और कंधे पे हनुमान तुम्हारे है, और जिसको चाहे तुम दे देती, जिसे चाहे दे दीजिए। ये मां सीता का प्रसाद, जो भी इसको प्राप्त करेगा उसका बड़े सम्मान, उसका सम्मान सारे संसार में बढ़ जाएगा। और हनुमान आप चरण चापते चापते अतुलित बलधाम हो जाओगे। चारों युग में आपका डंका बजेगा, आपकी गदा चलेगी। और नवग्रह सीधे कर दिए पवन पुत्र हनुमान, अक्षय कुमार को मार के हनुमत पहुंचे लंका समान। लंका के राजमहल में गिरफ्तार होकर पहुंच गए, ब्रह्म फांस में बंध गए। महावीर हनुमान रावण हंसने लगा वहां पर, दूत को दंड दो, इस दूत को दंड दो।
तभी विभीषण ने कहा, महाराज दूतों का वध करने में इंद्रपनीत मनाई करती है, मत मारो वानर दूत को, ये तो रामचंद्र की शक्ति है। अगर इस पर कोई प्रकोप किया तो राम प्रकोप हो जावेगा, लंका का नाम निशान मिटे, कोई रोने वाला न पावेगा। तो भ्राता श्री मेरी मानो तो छोड़ो दूत श्री राम, और जो भी दूत कह रहा पूरे करो सब काम। रावण ने कहा, राजनीति नहीं जानते हो तो चुप रहो, ये दूत नहीं ये शत्रु है, उत्पात मचाने आया है। अक्षय कुमार को मारा इसने और पड़ गई अब रावण की छाया है। रावण पीछे पड़ जाए जिसके कर दे वंटाडार। रामदूत की पूंछ में आग लगाओ तत्काल, आदेश दिया। तब रामदूत अतुलित बलधाम की लगी पूंछ में आग, सारी लंका जग गई और लंका छोड़कर भागने लगी। हाहाकार मच गया, काली पड़ गई लंका सारी। हनुमान ने गदा उठा ली, गदा उठी बजरंग बली और हुआ जगत कल्याण। लंका को पल भर में हनुमत और बना गए रे शमशान। पूरी लंका शमशान हो गई। 9 के 9 ग्रह अपना प्रकोप लंका को दिखा गए और शनि ने दृष्टि डाली तो लंका काली हो गई। और भगवती जगदम्बा सीता मन ही मन मुस्काई है। अरे कृपा हो गई बजरंग बली की, राम मुद्रिका आई है। आगे पड़े सोमती पुरुषोत्तम मास प्रगटाई है। और सावन मास पड़ियो वही भारत मंगल भारत पाई है। अरे कुंभ मीन में शनि पड़ियो है, मकर पड़ियो है शनि भारी। आग लगेगी उस लंका में, उसकी है अब तैयारी। रावण मौज मनाने आवे, मना नहीं वह पावेगा। और लंका राज समापन होगा, राम राज हो जावेगा। हनुमान जी ने कहा, भाई रावण अच्छा किया आपने कि जिस पेड़ पर बैठे उसे ही आप काट रहे हो। आप 4 वेद 6 7 18 पुराण के ज्ञाता हो, भगवान शिव के कृपा पात्र हो, पर आप की चाल हम समझ नहीं पा रहे कि आप मेरी पूंछ में आग लगा क्यों रहे हो। तब रावण बोला जोर से, यही हमारा काम, सारी दुनिया में आग लगा दें। रावण मेरा नाम, मेरा काम तो आग लगाना ही है। इसलिए राम दूत के लगाऊं या मैं सारे संसार के लगाऊं या अपनी लंका में लगाऊं, ये मेरी मर्जी है। तब का ठीक है, बहुत शौक से लगाइए और हनुमान के आग। हनुमान का कुछ नहीं बिगड़े, रावण लग जाए दाग। रावण तुम्हारे दाग लग जाएंगे और उन दागों से पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। इसे सोच समझ कर सब करो और कर दो सब शुभ काम। अगर रावण नीति चलाई तो हो जाओ बदनाम। तो कलयुग में रावण नीति सर पर चढ़कर बोल रही और राम नीति का पता नहीं है। और हनुमान गदा लेकर खड़े हुए हैं। तो 3 वस्तु हैं सामने और आषाढ़ का मास, गुप्त नवरात्रा 6ठी रात में, और कर दे शक्ति प्रकाश। तो शक्ति का प्रकाश
होने वाला है, क्योंकि शनि देव का आगमन कुंभ राशि में होए। जब जब शनि कुंभ में आवे तो पापी सब क्षय होए। तो पाप की लंका में आग लगे और लंकाएं सब जल जावेगी। जो पाप करेगा इस जग में तो मिट्टिया मेट हो जावेगी, तो मिट्टी में मिल जाएगी। और देखो रावण सरकार, और भारत में तो लगेगा राम का जय जयकार। लंका विजय राम अब कीनी, रावण मार अवध सियलीनी। तो भगवान राम रावण को मारकर और सीता के साथ पुष्पक विमान में अयोध्या में पधारेंगे। भाग जगे भारत के भारी, राम संग एक सुंदर नारी। नाम सिया लक्ष्मी कर रूपा, और देखो सीता दिव्य स्वरूपा। सीता जी का दिव्य स्वरूप था। सीता जती थी, सती थी, हनुमान जी जती थे। तो जती सती प्रसंग को सुना रहे शिवजान। जो भी प्रसंग सुने कलयुग में, और कृपा ईश्वर की, मान उस पर ईश्वर की कृपा हो जाती। क्योंकि हंसी खेल नहीं ये प्रसंग जो शिव जी रहे सुनाए, विष्णु जी भी सुना रहे हैं, और दुर्योधन गति पाए। तो सारे दुर्योधन, सारे कंस, सारे हिरण्यकश्यप, सारे रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, बकासुर मारे जाएंगे। और मारने के लिए राम जी नहीं आते, राम जी केवल आते हैं भारत भवन बचाने को। और जितनी रावण शक्ति जगत में, उन सबको ही नचाने को। तो कलयुग में भी नाच रहे हैं, और बड़े बड़े रावण सारे, और सारे जगत में घूम रहे हैं। देखो फिर मारे मारे। बावन पूछे कोई रावण का, सब राम की जय जय लगाते हैं। राम कृपा से भारत का कलयुग में भाग जगाते हैं। तो सोमति सुमति कर देगी, घन घमंड सब टूटेगा। और जितने रावण नीति चलाने वाले, उन सब का किस्मत फूटेगा। भाग उजड़ जाएगा और भाग फूट सब जाए। ईश्वर शक्ति कलयुग में भी रूठ रूठ कर जाए, उनसे रूठ जाएगी ईश्वर शक्ति। और कृपा करे भगवान पर, कृपा राम पर हो। ऐसी शक्तियां भारत में और कल की अवतार की हो। तो कल की अवतार उमा जी बड़ा चतुर है, श्रेष्ठ है, भगवान से मिलाने वाला है। और भगवान बहुत अजीब गजीब होते हैं। इसलिए मैंने ये प्रार्थना की कि भगवान हमें जल्दी भेजो, आनंद भारत को करवा दो। और शनि की चाल ये वक्र पड़ी, और दानव शक्ति को हटवा दो। तो जितने जगत के दानव शक्तियां, उनको दे वो हटाए। और सोमति पर्व से सुमति भारत देव बनाए। भारत की सुमति बनाओ, भारत में परिवर्तन कर दो अब भारी। और अर्ज करे सब नर नारी। और कलयुग में आपकी अब बारी, आफत हटा दो ये सारी। कहा तथास्तु हनुमान ने, जाओ ऐसा हो।
मैं तो राम के चरण चापूंगा, भारत राम की जय जय होए। तो राम का जयकारा लगे, जय जय भारत देश। अरे शनि पड़ा है कुंभ में और हट जाए सभी घमंड। तो ये कुंभ राशि का शनि घमंड करने वाले राजाओं को, नर नारियों को हटा देगा। हिरणाकश्यप हिरण बन के और चल रहा, कूद रहा है चाल, और रावण भी एक हिरण लाया है और नाम है मारीच उसका पाल। और हिरण चौगड़ी शगुनी भरता, वह द्वापर युग का था काल। और कलयुग में तो चालें सारी, और देखो हिरण चले तलवार। तो कलयुग में भी हिरणाकश्यप अपनी चालें चल रहा है, रावण अपनी चालें चल रहा है, दुर्योधन और कंस अपनी चालें चल रहे हैं, धृतराष्ट्र अपनी चालें चल रहा है। सारी चालें डूब जाएंगी, होने वाली समाप्त। और अंधकार की रात हट गई, हो गया दिव्य प्रकाश। तो राम नाम का जयकारा हो, ऐसा योग ये भारी। और छठे नवरात्रा में शनि देव ने कुंभ करी रे तैयारी। नवग्रह केद डालेगा रावण, और छुड़ा दे हनुमान। और सब चालें रावण की देखो फेल करे भगवान। सारी चालें कलयुग में रावण की फेल होने वाली, और 9 के 9 ग्रह बाहर आ जाएंगे, सारी शक्तियां बाहर आ जाएंगी, और भारत का मंगल होगा, अमंगलों का नाश होगा। ये प्रसंग सूक्ष्म था, ये हनुमान प्रसंग, और आगे इसको सुनाएंगे। बोलो जय श्री राम, जय बजरंग।